बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावल के हलवे की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि सिर्फ 1 कप चावल और 1 कप दूध से बन के तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 5 से 7 चम्मच घी के लिए हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं 1 कप। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ खीर वाले चावल लिए हैं। सेला चावल नहीं लेना, बाकी कोई सा भी चावल ले सकते हैं। तो यहाँ इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इनके फ्राई होने की खुशबू आने लगे। चावल का ये हलवा जो आज मैं बना रही हूँ, आप बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसका टेस्ट कभी भी नहीं भूल पाएंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल सोन हलवे जैसा बनेगा। जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और ये फ्राई होने लगे तो हमने आंच धीमी करके पकाना है, क्योंकि चावल जलने का खदशा होता है। चावलों का जितना कलर हम चाह रहे थे अब वो आ चुका है। अब हमने आंच बंद कर देनी है और चावलों को ठंडा करना है। जब चावल ठंडे हो जाएं तो हमने चावलों में थोड़े से बादाम ऐड कर देने हैं। इससे हलवे का जायका बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा और ड्राई फ्रूट का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो जी इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने तिल ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाएगा और इसके बाद हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। दूसरी तरफ हमने 1 कप चीनी लेनी है और इसे हमने पैन में हल्की आंच पे कैरमलाइज करने तक पकाना है। बस आपने इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है कि चीनी जल जाती है और हलवे में कड़वा सा जायका ऐड हो जाता है। तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है और आंच आपने लो ही रखनी है। लो आंच पे आपने आराम से इसे पकाना है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी यहाँ हमारी चीनी कैरमलाइज हो चुकी है। अब हमने इसमें जो दुरदरा सा पेस्ट बनाया था चावल का और तेल वगैरह का, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है और हल्की आंच पे इसे हमने पकाना है। तो जी इसी तरह हमने इसे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कैरमलाइज की हुई चीनी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती। जब चीनी इसमें हल हो जाए तो हमने तकरीबन आधा कप नारियल का बुरादा जो है इसमें ऐड कर देना है। इससे यह है कि बहुत अच्छी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी हलवे की। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने सारा नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे नारियल का बुरादा इसमें मिक्स होगा तो हलवा इस तरह की शक्ल में आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसको हमने पकाना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक नारियल की खुशबू नहीं आने लग जाती। तो नारियल से ये है कि बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाएगा। और जो हमने तिल ऐड किए हैं, तिल में भी क्योंकि काफ़ी मिकदार में तेल होता है तो तिल भी अपना तेल छोड़ेंगे। इससे ये है कि जो हमने हलवे में कम तेल यूज़ किया है वो तेल बराबर हो जाएगा जितना इस हलवे में हमें चाहिए है। अब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब हमने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया है। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी मिल्क क्रीम भी थी, वो भी मैंने ऐड कर ली है। ये मिल्क क्रीम बाजार की नहीं है, घर की फ्रेश क्रीम जो होती है वो है। तो इसमें इससे ये होगा कि बहुत अच्छा सा क्रीमी जायका आ जाएगा और दूसरा मुल्तानी सोन हलवे जैसी इसकी टेक्सचर बन जाएगी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हलवे में गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन जो जो हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये गुठलियाँ भी दूर हो जाएंगी और हलवा बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो जी हमने मज़ीद 5 से 10 मिनट इसकी पकाई करनी है ताकि ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और हलवा अच्छी सी टेक्सचर में आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हलवा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने तब तक इसे पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और हलवा अच्छी सी लुक नहीं देने लग जाता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसकी बुनाई की और इस तरह से हलवे ने सारा ऑयल छोड़ दिया। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि हम इसे हलवे की शक्ल में सर्व नहीं कर रहे बल्कि बर्फी की शक्ल में इसे सर्व कर रहे हैं। कटिंग करके जिस तरह बर्फी की हम कटिंग करते हैं तो इसे हम थोड़ा सा और हार्ड करेंगे और मेरे ख्याल में ये डन हो चुका है। अब हमने एक डिश लेनी है इस तरह से और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह हमने लगा देने हैं और साथ में हलवा इस पे हमने स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है ताकि टुकड़ों में इसकी कटिंग की जा सके और इसे हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह से ऊपर भी हमने पेपर लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं रख देना। इससे यह है कि अगर आप खाएंगे तो आपका गला वगैरह ख़राब हो सकता है,
तो आपने रूम टेम्परेचर पे इसको एडजस्ट करना है। तो जी माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है हमारा हलवा, और अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और सर्विंग डिश में इसको हमने इस तरह से अब सर्व करना है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।